हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका योद्धा क्लासेस पर। तो आज हम ज़्यादा यूज होने वाले वर्ड मीनिंग देखने वाले हैं, जिसका उपयोग आप बहुत ज़्यादा ही अपने लाइफ में करते होंगे। चलिए उसका देखते हैं। इसका आप इंग्लिश तो जानते होंगे लेकिन हिंदी नहीं जानते होंगे, और साथ साथ आपसे जो प्रोनाउंसिएशन वाला जो प्रॉब्लम होता है, जो आपको पढ़ने नहीं आता है सही से, वो भी आपको इससे आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बीच में आपका प्रोनाउंसिएशन भी हम लिखे हुए होते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो चलिए क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, आप देखिए ये आपका क्या है। सबसे पहला है इन्वेस्टिगेट। क्या है? इन्वेस्टिगेट, जिसका मतलब होता है जांच करना। जैसे कि कोई पुलिस अधिकारी जो भी होते हैं ना, वो कुछ कांड होता है, कोई क्राइम होता है, तो उसका जांच पड़ताल करते हैं, उसी को वो बोलते हैं इन्वेस्टिगेट। अब अगला देखिए, इमरजेंसी। इमरजेंसी यानी कि देखिए यहाँ पे इमरजेंसी है। इमरजेंसी मतलब होता है आपातकाल, यानी ऐसी स्थिति जो आपका बहुत आपातकालीन स्थिति, कोई सहायता नहीं करने वाला था, उस पर कुछ होता है। कोई आपका भी जो पहले फ़ोन होता था उसमें एगो लिखा होता है आपातकालीन स्थिति, जब आपका लॉक वॉक नहीं खुलता था तो लिखा होता था। यानी कि इमरजेंसी बहुत मतलब जल्दीबाजी बोल सकते हैं इसको। और अब अगला का आपका जो वर्ड मीनिंग है वो है आपका कि इंश्योर्ड, यानी कि इनसिक्योर। इसका मतलब क्या होता है? इनसिक्योर का मतलब होता है असुरक्षित, यानी कि वो सुरक्षित नहीं है। किसी भी स्थान पर है तो आप कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो सुरक्षित वहाँ पे नहीं है, असुरक्षित है, जिसको बोलते हैं हम इनसिक्योर। और अब देखिए आगे, आगे है वेरिएबल। वेरिएबल, जिसका अगर मतलब की बात करें तो वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील। वेरिएबल यानी कि परिवर्तनशील। इसका प्रोनाउंसिएशन भी आप इसको समझ सकते हैं। और आगे है आपका प्रिडिक्शन, यानी प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का जो मतलब की बात करें, प्रिडिक्शन मतलब कि भविष्यवाणी। कोई होता है ना, वो ज्योतिष होता है, भविष्यवाणी करता है, तुम राजा बनोगे, तुम ये बनोगे, तुम वो बनोगे। बहुत सारे होते हैं प्रिडिक्शन, वही उसको बोलते हैं भविष्यवाणी, यानी कि प्रिडिक्शन। और आगे देखते हैं, आगे है आपका ब्लंडर। अब ब्लंडर क्या मतलब होता है? ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती, बड़ी भूल, यानी बोलते हैं ना हमसे भूल हो गई, तो वही वाला उसको बोलते हैं हम ब्लंडर। और देखिए आगे, आगे आपका अनएजी। क्या है कि अनएजी। अनएजी का जो मतलब की बात करें, अनएजी का मतलब क्या होता है? तो अनएजी का मतलब होता है बेचैन, घबराहट। इस तरह से उसको बोल सकता है ना, किसी को घबराहट हो सकती है, इसका किसी को परीक्षा देना है तो उसको एक दिन पहले घबराहट हो सकती है, इसी तरीके से। और अगला जो वर्ड मीनिंग है वो है कैप्चर। कैप्चर का क्या मतलब होता है? कि कैप्चर का जो मतलब होता है वो होता है कब्जा, किस चीज़ पर कब्जा कर लिया। इसमें कोई राजा महाराजा होते हैं, वो अमेरिका पर कब्जा कर लिए, कोई भारत पर कब्जा किया हुआ है, कोई यूएस पर किए हुए हैं, यानी इस तरह से सभी को बोलते हैं कैप्चर है, किस चीज़ पर कब्जा कर लेना, कैप्चर कर लेना। और आगे देखिए आपका है हेल्थी। हेल्थी का क्या मतलब होता है? हेल्थी का मतलब होता है स्वस्थ, पूर्ण रूप से एकदम चलता फिरता, किसी प्रकार का रोग वोग ना होना, उसी को बोलते हैं हम हेल्थी। अब देखिए आगे, डिजायर। डिजायर, डिजायर का क्या मतलब? डिजायर का जो मतलब होता है वो होता है इच्छा। डिजायर यानी कि किसी चीज़ को पाने की इच्छा। जैसे बहुत सारे लड़कों को भी इच्छा होगा, बहुत सारे लड़कियों को इच्छा होगा कुछ खरीदने के लिए, कुछ क्या दान तो नहीं हो सकता है, यानी कि इसके लिए इच्छा, तो उसको बोलते हैं हम डिजायर। आगे देखते हैं। अब आइए, अब अगले, अगला पैराग्राफ आ चुके हैं। आगे आपका क्या है कि ऑलमंड। ऑलमंड का क्या मतलब होता है भाई बताइए? ऑलमंड, ऑलमंड यानी कि बादाम। आप इसको तो आप भली भांति जानते होंगे बादाम क्या चीज़ होती है, इसको हमें बताने की ज़रूरत तो है नहीं। और आगे देखिए, पीस। पीस का क्या मतलब होता है? पीस का मतलब होता है टुकड़ा, किसी चीज़ का, किसी भाग का होता है, बहुत बड़ा है तो उसको काट करके, जैसे रोटी का 4 टुकड़ा बना दिए, 5 टुकड़ा बना दिए, किसी बिस्किट 2 टुकड़ा बना दिए, तो टुकड़ा जो होता है ना उसको बोलते हैं हम पीस। बहुत बार इसको आप सुने भी होंगे। और माउंटेन। माउंटेन का क्या मतलब होता है? माउंटेन का मतलब होता है पहाड़। माउंटेन यानी कि पहाड़, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं माउंटेन। जो बड़ी बड़ी जो पहाड़ होते हैं, अलग अलग नाम है पहाड़ों का भी बहुत। हिमालय जैसे हो गया, आपका एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं। और आपका आगे है क्या है कि डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का क्या मतलब? डिस्क्लोज यानी खुलासा। आप किसी चीज़ का खुलासा कर लेते हैं, डिस्क्लोज कर लेते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, इसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। और आपका आगे देखिए, जेन्यून। जेन्यून, इसका क्या मतलब? जेन्यून का मतलब होता है वास्तविक। ऐसे बात करें तो बेसिकली भी वास्तविक होता है, रियलिटी में भी वास्तविक होता है, लेकिन सभी का वर्ड मीनिंग अलग अलग होता है। इसका मतलब है जीवन, यानी जेन्यून का मतलब भी होता है वास्तविक, यानी कोई वास्तव में कोई और होता है और फेक कोई और होता है, इस तरह से इसको बोलते हैं जेन्यून। और आगे देखिए, राइप। राइप का क्या मतलब होता है? राइप का जो मतलब होता है, राइप का मतलब होता है कि पका हुआ, यानी क्या होता है इसको, आपका वीप का भी मतलब होता है पका हुआ, लेकिन इसका मतलब राइप का भी मतलब होता है पका हुआ। और कुक्ड। क्रुक्ड। क्रुक्ड का क्या मतलब होता है? क्रुक्ड का मतलब होता है टेढ़ा। क्रूड का मतलब टेढ़ा, यानी कोई होता है ना, कोई ये सीधा हो गया, कोई ये टेढ़ा हो गया, इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? क्रूक्ड। और आगे देखिए, ओकेजनली। क्या बोलते हैं? ओकेजनली। ओकेजनली, इसका क्या मतलब है? ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी। ओकेजनली यानी कि कभी कभी। ऐसे प्रकार से बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि वो एक ही मीनिंग हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं। इस प्रकार से आपका पर्यायवाची शब्द बहुत होता है, मुहावरा अनेक होते हैं, विपरीतार्थक शब्द होते हैं, उसी प्रकार से सभी का अलग बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसा नहीं कोई एक ही वर्ड मीनिंग का एक ही अर्थ हुआ, बहुत सारे निकल सकते हैं। इसका आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है जब आप डिक्शनरी लेते हैं उसमें। अब देखिए, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का क्या मतलब है? बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियाँ होती है, तो इसी तरह से इंश्योरेंस यानी कि बीमा। इंश्योरेंस यानी बीमा, समझ गए। और आगे पैनिक, इसको बोलते हैं हम पैनिक।
पैनिक यानी कि घबराना, यानी कि मतलब बहुत पैनिक हो रही है, घबराहट हो रही है किसी चीज़ को लेकर के, डर लग रहा है, इस तरह से बोलते हैं। एक्सिस्टिंग, एक्सिस्टिंग का क्या मतलब होता है? एक्सिस्टिंग यानी कि मौजूद, एक्सिस्टिंग यानी कि मौजूद, वहाँ पे उपस्थित होना, कोई तो अनुपस्थित होता है उसको एब्सेंट नहीं बोलते हैं, और इसलिए यहाँ के, लेकिन यहाँ पे है एक्सिस्टिंग बोलते हैं उसको। और ये आपका ब्लीड, ब्लीड का क्या मतलब है? ब्लीड यानी कि खून बहना, ब्लीड यानी कि खून बहना। देखिए ये आपका हाथ कट जाता है तो आप खून बहने लगता है, ठीक उसी तरह से। और आगे देखिए, अब आपका वोकैबुलरी, वोकैबुलरी इसका क्या मतलब है? वोकैबुलरी का क्या मतलब होता है? वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दावली। वोकैबुलरी यानी कि शब्दावली, यानी जैसे होता है बहुत सारे शब्दावली होते हैं, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें कोई आप शब्दावली ही बोल सकते हैं, क्योंकि शब्दावली हम देख रहे हैं, एक बार बोला जाता है वोकैबुलरी। जैसे आपका जो ट्रांसलेशन होता है इसमें बहुत सारे वोकैबुलरी आपको देखने को मिलते हैं। और आपका अगला जो वर्ड मीनिंग है वो है आपका पब्लिकेशन। क्या होता है? पब्लिकेशन, इसका क्या मतलब होता है? पब्लिकेशन का मतलब क्या होता है? पब्लिकेशन के प्रकाशन। बहुत सारे आप गाइड खरीदते हैं, क्वेश्चन बैंक खरीदते हो, बताते हैं कि कौन सा पब्लिकेशन का है, और बहुत सारे पब्लिकेशन होते हैं, उनमें प्रकाशन बहुत सारे, जैसे एमबीडी हो गया आपका, बात करें तो गोल्डन हो गया, बहुत सारे होते हैं। और आप आगे देखिए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इसका क्या मतलब? लाइबिलिटी का, लाइबिलिटी यानी कि दायित्व, किस काम को आपको सौंपना, किसी का दायित्व, मेरा ये दायित्व है, मेरा काम में पढ़ाना, इस बार से आपका काम है पढ़ना, इसी तरह से बोलते हैं लाइबिलिटी, दायित्व। और आगे देखिए वायलेंस, वायलेंस का क्या मतलब होता है? वायलेंस यानी क्रूरता, नॉन वायलेंस यानी कि जो गांधी जी ने अपनाया था वो नॉन वायलेंस अपनाया था। वायलेंस यानी कि हिंसा, मारपीट, जिसको बोलते हैं हम वायलेंस। और नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, यानी कि मारपीट नहीं, एकदम शांति वाला। और आगे देखिए ऑब्जेक्शन, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन, इसका क्या मतलब होता है? ऑब्स्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है? ऑब्स्ट्रक्शन के जुनून, किसी काम को करने के लिए जोश, उमंग, जुनून, इसको बोलते हैं हम ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखिए डेफिनेटली, डेफिनेटली क्या मतलब होता है? डेफिनेटली यानी कि निश्चित रूप से, हाँ ये बोलते हैं ना, यस डेफिनेटली ऐसे काम करना चाहिए, इस पर बोलते हैं हम डेफिनेटली, यानी कि निश्चय है, यानी कि हाँ भी आप बोल सकते हैं इसको। और आगे देखिए डिस्कवरी, डिस्कवरी का क्या मतलब है? डिस्कवरी यानी कि आप बोल रहे हैं डिस्कवरी यानी कि खोज, किस चीज़ की खोज कर रहे हैं आप, डिस्कवरी कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपको वो साइंटिस्ट वैज्ञानिक करते हैं ना, वैसे ही। देखिए रिवेंज, बहुत सारे आप रिवेंज यानी कि आप मूवी की बात करें तो आप रिवेंज, लव रिवेंज मूवी तो बहुत सारे आप देखते होंगे। इसमें जो हीरो होता है वो अपने हीरोइन से बदला लेता है, कोई धोखा वोखा सब दिया होता है, तो इसलिए तो रिवेंज भी बोल सकते हैं। रिवेंज यानी कि प्रतिशोध, रिवेंज यानी कि प्रतिशोध। और अफ्रेड, अफ्रेड का क्या मतलब होता है? अफ्रेड का जो मतलब होता है वो है डरा हुआ, किसी चीज़ ने उसको धमका दिया, धमकी दे दिया, फ़ोन पर धमकी दे दिया, कुछ भी कर दिया, वो क्या हो गया? अफ्रेड हो गया। और आगे देखिए सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का क्या मतलब होता है? सेक्रीफाइस का जो मतलब होता है वो होता है त्याग करना, किस चीज़ का सेक्रीफाइस कर दिया, जिस पर से आप पढ़ाई करो तो बहुत सारे आप जो भोग विलास वाले, जो उल्लास वाली चीज़ें होती है उसको त्याग कर दिया होगा, यानी कि आनंद की चीज़ों को, देखिए एक चीज़ को छोड़ने पर दूसरा चीज़ मिलता है, उसी तरह से। और आगे देखिए फाइनलाइज, यानी कि फाइनलाइज, इसका क्या मतलब? फाइनलाइज का मतलब होता है फैसला, फाइनलाइज यानी कि फैसला, किसी चीज़ का आप फैसला जल्दीबाजी में लेना होता है, कोई आप ठीक ले लेते, कोई नहीं ठीक ले पाते हैं, उसी तरह से। और आगे देखिए रिप्ट, रिप्ट का क्या मतलब? रिप्ट यानी कि मन मुटाव, किसी चीज़ को मन मुटाव कर लेता है, कोई आपको किसी चीज़ को आप भेज दिए, उसको पसंद नहीं आया, उसने मन मुटाव कर लिया, ठीक उसी तरह से बोलते हैं हम रिप्ट, उसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या? रिप्ट। आगे देखिए, और ये आपका इक्वलिटी, इक्वलिटी का क्या मतलब? इक्वलिटी यानी कि समानता, किस चीज़ की समानता, यानी कि कोई भेदभाव नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि इक्वलिटी यानी कि समानता, सभी को समान तरह से देखना या फिर समान व्यवहार करना, बिहेवियर इस पर बोल सकते हैं। और रिजाइन, रिजाइन का क्या मतलब? रिजाइन यानी कि त्याग पत्र देना, किस चीज़ का आप रिजाइन कर लेते हैं, यानी कि कुछ पद पर है, आप वो काम नहीं कर सकते तो आप उस पद से इस्तीफा दे दिए, रिजाइन कर लिया उसको, इस तरह से। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है? एक्सेप्शन यानी कि, अगर एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन यानी कि विस्तार से, एक्सेप्शन यानी कि विस्तार से, यानी एक होता है संक्षेप, यानी छोटा चीज़ में, विस्तार यानी कि पूरा डिटेल से उसको बताना। और आगे देखिए असेंबल, असेंबल का क्या मतलब होता है? असेंबल की अगर बात करें, असेंबल का मतलब क्या आता है? तो असेंबल का मतलब होता है एकत्र करना, चीज़ों को एक जगह करना, असेंबल यानी कि एकत्रित करना, कोई चीज़ आपको अलग अलग है तो उसको आपको एक जगह के लिए, क्या इस काम को आपको एक तरह करना, जिस पर 5 उँगली का मतलब पूरा मिलेगा तभी कोई काम कर सकता है, एक उँगली नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह से उसको बोलते हैं हम असेंबल। और आगे देखिए क्या है कि एक्सप्लेन, एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या करना, किस चीज़ का मांगे, एक लाइन दे दिया, उसको बोला जाए इस लाइन को हम जितना आप जानते सभी लिखिए, तो उसका हो गया आपका, उसको कहते हैं हम एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेन ही बोलते हैं। और लग्जीरियस, बहुत सारे लग्जीरियस कार्य आप देखे होंगे तो इसका भी आप समझते होंगे। अगर लग्जीरियस यानी आलिशान, बहुत मजेदार, यानी आपको 10, कोई आपको गाड़ी को 50% सुख दे रहा है तो लग्जीरियस जो गाड़ी होगा वो आपको 100% देगा, बस इतना ये फ़र्क होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और देखिए अब आगे देखते हैं, अब ये सब आपका है कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स का क्या मतलब है? कम्प्लेक्स यानी कि जटिल, यानी कोई आसान नहीं, बहुत जटिल चीज़ें। यूनिक, यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक की अगर बात करें, यूनिक मतलब अनोखा, यानी कि अद्वितीय, यानी कि ऐसा कि जो समान ना हो, इसको बोलते हैं हम यूनिक। इस बात की बहुत सारी यूनिक वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर, आपको बहुत सारे यूनिक के बारे में सुने होंगे। आपका इनिशियल,
इनिशियल यानी कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि इसे इनिशियल क्यों नहीं बोलते, तो ये का रूल होता है, ये भी पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिएगा, पूरा इंग्लिश का इसमें पढ़ाने वाला है। तो इनिशियल यानी कि प्रारंभिक, इनिशियल यानी कि प्रारंभिक। टेंडर, टेंडर क्या मतलब, टेंडर यानी कि नाजुक, टेंडर यानी कि नाजुक, नया नया, बहुत सारे नाजुक कलाई से बोलते हैं ना, आप ये सब आप जानते ही होंगे। सीलिंग, सीलिंग का क्या मतलब होता है, सीलिंग का जो मतलब की बात करें सीलिंग, तो इसका मतलब छत। आप अगर रूप की बात करें तो वो भी छत होता है, इसे बोलते हैं ना, आपको बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकता है, इसका मीनिंग अलग अलग हो सकता है, या फिर एक ही जो आपका ये वर्ड होगा इसी का छत का ही, अगर वर्ड मीनिंग की बात करें तो बहुत सारे हो सकते हैं। रिप्लाई, रिप्लाई यानी बहुत सारे देखते हैं, अरे उसने मेरा व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं दिया, इस पर रिप्लाई का मतलब होता है जवाब, किसी चीज़ का कोई सवाल किए, आप कोई क्वेश्चन पूछे, उसने सामने वाला रिप्लाई नहीं दिया तो उसको बोलते हैं हम जवाब, ठीक है, यानी कि रिप्लाई। आगे देखते हैं, ये आपका है कमिटेड, कमिटेड इसका क्या मतलब है, कमिटेड का मतलब क्या होता है, कमिटेड का जो मतलब होता है वह सुपुर्द, कमिटेड यानी कि सुपुर्द, कोई चार लोग कमिटी से बैठाया जाता है ना, वैसे ही। और देखिए फीलिंग, फीलिंग्स का क्या मतलब है, फीलिंग्स का मतलब होता है अनुभूति, आपका अनुमान नहीं, अनुमान तो दूसरा चीज़ हो गया, अनुभूति यानी कि आपके पास खुद महसूस हो रहा है, फीलिंग महसूस, इस पर अनुभूति बोलते हैं, आपको खुद वह एहसास हो रहा है, इसको बोलते हैं फीलिंग्स। और आपका किंडनेस यानी काइंडनेस भी इसको हम बोल सकते हैं, काइंडनेस यानी कि दयालुता, काइंड माने दयालु, और काइंडनेस यानी कि दयालुता, यानी किसी चीज़ को आप भिखारी को जब बहुत दयालु बन रहे, कोई किसी के पास खाने के लिए तो आप खाना दे दीजिए, वो आपका दयालुपन हुआ, काइंडनेस हुआ। और गाइडेंस, गाइडेंस का क्या मतलब है, बहुत सारे बोलते हैं शिक्षकों से सर हमें गाइडेंस की बहुत ज़रूरत, सख्त ज़रूरत है गाइडेंस की, गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन, उसको बताना कि तुम्हें क्या करना है, उसको बोलते हैं हम गाइडेंस, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका रेसिलियंस, रेसिलियंस इसका क्या मतलब, रेसिलियंस का जो मतलब होता है वो होता है आपका लचीलापन, क्या कि रेसिलियंस यानी कि लचीलापन, कोई चीज़ है पेड़ है उसको आप उस पर झूला उला झूला तो वो लचीला हो गया, इस प्रकार से बोलते हैं हम रेसिलियंस। और देखिए क्लासमेट, क्लासमेट का क्या मतलब है, क्लासमेट यानी कि सहपाठी, आपका जो, उसको आप दोस्त तो नहीं बोल सकते, क्लासमेट यानी कि आपका बराबर बराबरी का हुआ, जहाँ आप है वही वही वो है, तो उसको बोलते हैं हम क्लासमेट। आगे देखिए अनलॉन्गिंग यानी कि अनलॉन्गिंग, इसका क्या मतलब है, अनलॉन्गिंग का मतलब क्या होता है, अनलॉन्गिंग का मतलब होता है खोलना, किसी चीज़ को ओपन करना, खोलना, ठीक है। कल्टीवेटिंग, कल्टीवेटिंग इसका क्या मतलब, कल्टीवेटिंग का जो मतलब होता है वो होता है आपका खेती, ऐसे एग्रीकल्चर बहुत होता है, उससे कृषि उषि अभी जानते होंगे, लेकिन कल्टीवेटिंग का भी मतलब होता है कि खेती होता है, आप खेती बाड़ी बहुत सारे इसमें से होंगे जो किसान के बेटे होंगे तो वो सब जानते होंगे। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का क्या मतलब, ह्यूमैनिटी यानी कि, ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत, मानवता, जो बोलते हैं मानवता का धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, उसे बोलते हैं हम ह्यूमैनिटी। और आगे देखिए, आगे है आपका कंपैशन, कंपैशन का मतलब क्या होता है, कंपैशन यानी कि करुणा, यानी कि दया, जो माया वैसे बोलते हैं उसको बोलते हैं हम कंपैशन। और आगे देखिए आपका इंटीग्रल, इंटीग्रल का क्या मतलब होता है, इंटीग्रल यानी कि अभिन्न, इसका समान कोई दूसरा ना हो, यानी अभिन्न, वो सबसे अभिन्न है, यानी कि वह इंटीग्रल है। और आगे देखिए ड्रैगिंग, ड्रैगिंग का क्या मतलब, ड्रैगिंग का जो मतलब बात करते हैं घसीटना, किसी चीज़ को आपका, किसी को आप गाड़ी चला रहे उसको पीछे बांध दिए, उसको घसीटते हुए ले जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या, ड्रैगिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले आते हैं पेज पर, आगे है आपका अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का क्या मतलब होता है, यानी कि बहुत सारा समझा देते हैं और बोलते हैं अंडरस्टैंड, लास्ट में बोलते हैं यानी कि समझा, इस प्रकार से बोलते हैं हम उसको समझाना या फिर समझना। अंडरस्टैंड यानी किसी चीज़ को समझना, कोई आपको टॉपिक बारे में पढ़े उसको आपको समझ नहीं आया तो उसको बोलते हैं हम अंडरस्टैंड, यानी कि समझ आ गया तो अंडरस्टैंड, नहीं समझ आया कि नो अंडरस्टैंड, इस प्रकार से बोल सकते हैं। गार्जियन, गार्जियन का क्या मतलब, गार्जियन का मतलब होता है अभिभावक, जैसे बहुत सारे इसको गार्जियन बोलते तो लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो इंग्लिश वर्ड है, गार्जियन इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी वर्ड होता है अभिभावक, गार्जियन के अभिभावक। और देखिए ड्यू टू, ड्यू टू इसका मतलब, ड्यू टू मतलब होता है के कारण, ड्यूटी यानी कि के कारण। ऑल्दो, ऑल्दो का क्या मतलब है, ऑल्द्रो, इसको बोलते हैं ऑल्द्रो यानी कि हालांकि, यानी बोलते हैं कि ऐसा हुआ था, वो ऐसा हो गया था, हालांकि इस पर बोलते हैं इंटेंशन, इंटेंशन इसका क्या मतलब, इंटेंशन की इरादा, मतलब कि मेरा कोई ऐसा गलत इरादा नहीं था, एक गलत इंटेंशन नहीं था, बहुत सारे आप सुने होंगे इस प्रकार से, और तभी तभी इंग्लिश स्पीकिंग का देख रहे हैं। देखिए मनी लैंडर, मनी लैंडर इसका क्या मतलब है, मनी लैंडर का क्या मतलब है, मनी लैंडर यानी कि साहूकार, मनी लैंडर यानी कि साहूकार। प्लेजर, प्लेजर का क्या मतलब, प्लेजर यानी कि खुश, प्लेजर यानी कि खुशी। हर्यांश, हर्यांश का क्या मतलब, हर्यांश यानी कि तंग करना, हर्यांश यानी कि तंग करना। स्पॉइल, स्पॉइल का क्या मतलब होता है, स्पॉइल होता है बर्बाद करना, यानी कि आप किसी चीज़ के पीछे भागे बर्बाद हो गई, ज़्यादातर तो लड़की के पीछे बर्बाद है तो अब तो आपको कहने वाली बात तो है नहीं। और देखिए रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज यानी कि मना करना, आप कुछ ने आपको प्रेम का प्रस्ताव रखा, प्रपोजल रखा, आई लव यू बोला, आपने उसका दिया नो, आई डोंट नो। और देखिए आपका आ गया फ्यूटल, फ्यूटल का क्या मतलब, फ्यूटल यानी कि मतलब होता है फालतू, फ्यूटल फालतू, जहाँ तक स्नीज, स्नीज का जो मतलब होता है वह छींक, इसको छींक आ गई यानी कि स्नीज आ गई। चलिए आगे देखते हैं, अगले पेज पर आ गए। अब देखिए डिसिप्लिन,
डिसिप्लिन का क्या मतलब, डिसिप्लिन की मतलब की बात करें तो ये था अनुशासन। आपको बहुत सारे कॉलेजेस में, आपके स्कूल वगैरह में पता था कि डिसिप्लिन में रहो, नहीं तो बहुत मार मारेंगे। इस प्रकार डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, डिसिप्लिन रहेगा तो बहुत सारा काम बन सकता है आपका। आपका फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली का मतलब क्या होता है, फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, एक चीज़ को बार बार किया जाए उसको बोलते हैं हम फ्रिक्वेंटली। और आगे देखिए परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का क्या मतलब है, परफॉर्मेंस का मतलब की बात करें तो एकदम प्रदर्शन, परफॉर्मेंस यानी कि प्रदर्शन। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकार करना, यानी कि किसी को अपना मान्यता देना कि हाँ मैं इनसे मंजूर हूँ, स्वीकार करना। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का क्या मतलब होता है, एम्प्लॉय की अगर मतलब की बात करें, एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी। एम्प्लॉय बोलते हैं आप बहुत सारे ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, यानी कि कर्मचारी इसमें काम कर रहे होते हैं। आगे देखते हैं डिटेक्शंस, डिटेक्शन, इसका क्या, डिटेक्शन का मतलब अगर डिटेक्शन के पता लगाना, डिटेक्शन यानी कि पता लगाना। अनेबल, अनेबल क्या मतलब होता है, अनेबल यानी कि असमर्थ, अनेबल है यानी कि असमर्थ, किस काम करने में वो सक्षम नहीं है, असक्षम है, असमर्थ है, उसको बोलते हैं अनेबल। कॉस्टली, कॉस्टली क्या मतलब होता है, कॉस्टली यानी कि महंगा, कॉस्टली यानी कि बहुत महंगा है। जैसे आप कभी कुछ खरीदने के लिए जाते होंगे शॉप पर, तो आप देखते हैं ना ये बहुत कॉस्टली है, पता है कितना है, तो कहते 2000 फिक्स रुपये, इस पर बोल सकते हैं आप, किसी भी बोल सकते हैं। और ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब ऑप्शन के विकल्प, देखो तो 4 ऑप्शन देता है ABCD, इसमें से आपको विकल्प में से ए माना होता है, बी माना होता है, आपका एग्जामिनेशन में तो ऐसा ही होता है ना। और क्रिटिकल, क्रिटिकल का क्या मतलब, क्रिटिकल यानी कि नाजुक, क्रिटिकल का भी मतलब नाजुक, पीछे भी बताए हुए थे नाजुक का, इस पर बता रहे हैं। और देखिए पीसफुल, पीसफुल का क्या मतलब, पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण, शांति ढंग से, बिना हिंसा के, अहिंसा तरीके से। इंक्रीज, इंक्रीज यानी कि बढ़ना, किस चीज़ को कहता है ना, इंक्रीज कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। और आगे देखिए, अब आगे देखिए, ये है आपका कि इल्यूजन, इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है छलावा, यानी कि किसी को आपका साथ छल करा तो उसे बोलते हैं हम इल्यूजन। और स्टॉर्म, स्टॉर्म का क्या मतलब होता है, स्टॉर्म यानी कि होता है आंधी, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रही है, इनकी स्टॉर्म बहुत ज़्यादा हो रही है। करेज, करेज का मतलब होता है, करेज का मतलब यानी कि साहस, आपके पास बहुत ज़्यादा करेज है तो आप किसी भी काम को कर सकते हैं। और परमानेंट, परमानेंट या परमानेंट यानी कि अस्थाई। और आपका रिफ्लैक्शन, रिफ्लैक्शन, रिफ्लेक्शन यानी कि क्या मतलब होता है, रिफ्लैक्शन यानी कि प्रतिबिंब, यानी कि आप बोल सकते हो चित्र भी बोल सकते हो उसको। आपका कंपेरिजन, कंपेरिजन का क्या मतलब, कंपेरिजन है कि तुलना, किसी चीज़ का आपको कंपेयर करे, कंपेरिजन कर रहे हैं। और डैमेज, देखते माइंड डैमेज हो जाएगा, इसलिए क्षतिग्रस्त, बेकार हो जाना, डैमेज हो जाना। और डिक्शनरी, डिक्शनरी आपका डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश। और आपका टॉलरेट, किस चीज़ को आपको टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, यानी कि बहुत है ना, बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं आपको, इसलिए आपका टॉलरेट यानी कि बर्दाश्त करना। अटैक, अटैक यानी कि आक्रमण। ब्रिज, ब्रिज यानी कि पुल। स्मोक, स्मोक यानी कि होता है धुआं, स्मोक यानी कि धुआं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो को लाइक नहीं करो, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।